हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मॉर्निंग का समय है तो देखिए सारे में कितनी बुरी हालत हो रही है। इधर तकिए पड़े हुए हैं, सोफे पर तौलिया पड़ा हुआ है, सोफ़ों के कवर हैं और कायरों के 2 नेकर हैं। और अभी मैं ये सोफ़ा झाड़ रही थी तो आप लोग फिर से बोलोगे कि कवर से झाड़ रही हो। तो देखिए मुझे कवर धोने थे और ये चुन्नी थी अवनी की भी धोनी थी, तो मैं इन्हें ले रही थी हाथ में, बस मोटा मार इनसे ही मार रही थी पहले। फिर मुझे झाड़ू भी लगानी थी तो मैंने सोचा कि चलो एक बार पहले वैसे ही झाड़ देते हैं फिर झाड़ू। और यहाँ पर अवनी पी रही थी चाय, तो मैंने तो पी ली थी मॉर्निंग की चाय। ये अवनी बाबूजी पी रहे थे हमारे। और देखिए यहाँ पर रखी हुई है दुताई, ये भी उठानी है। तो हम अब जहाँ 2 दिन से इसी रूम में सो रहे हैं, खाट पे बेड पर नहीं सो रहे हैं, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ चलो इसे सोफ़े को भी चेंज कर देती हूँ, इधर से इधर घुमा कर रखूँगी तो मैं यहीं पर। और देखिए इसमें टीवी भी रखा हुआ है। सामान इस रूम में कुछ ज़्यादा हो गए हैं, भीड़ भड़ाक सी हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमरा घिर गया है, इसमें छेद हो जाए किसी तरह। और देखिए हमारी मैडम जी कहाँ चढ़कर बैठ गई है संदूक पर इसके तो यही खेल लगे रहते हैं, कभी संदूक पर कभी कहीं कभी कहीं। अभी देखिए 1 मिनट में कहीं है तो 1 मिनट में कहीं है। और मेरे साथ लगी हुई थी मम्मी मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। तो देखिए मैंने जो है सोफ़े के जो कपड़े हैं वो सारे उठा लिए हैं, बस 1-2 कपड़े हैं, खेस है और 1-2 सामान इधर उधर पड़े हुए हैं, इन्हें भी सिंगवा दूँगी। ये दुताइया ये बाहर धूप में डालनी है मुझे, और सोफ़े के कवर लगा दूँगी। और साथ के साथ में झाड़ू लगा रही थी तो अभी मुझे ये अखबार जो है मैंने निकाल दिए थे, और जो अखबार रखे थे वे भी निकाल दिए थे, इन्हें भी मैं साथ के साथ झाड़ू में ले रही हूँ। यह एक रोज़ का काम ही है। देखिए झाड़ने का काम तो रोज़ का ही है। कुछ कमेंट आते हैं मुझे रोज़ झाड़ू ही लगाती रहती है, तो झाड़ू तो देखिए लगती है तो दिखाती हूँ, नहीं लगती तो कैसे दिखाऊंगी। तो झाड़ू का काम तो एक ऐसा है, कच्चे मकानों में तो वैसे भी दिन में को 2 बार झाड़ू कहीं नहीं गई बिल्कुल भी। ये तो बार बार लगाओ तो बार बार मट्टी आती रहती है, और 2 बार तो बिल्कुल ही लगानी पड़ती है। तो अभी यहाँ मेरा बेटा कायरू और अवनी दोनों खेल रहे थे और अवनी टीवी देख रही थी। तो अब देखिए कायरू बहुत शैतान हो गया है, देखिए पूरा शैतान हो गया है। कहाँ साइड में आ रहा है वहीं पर, बस खाट पर तो लेटाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एकदम नीचे की साइड झाँकता है। ये होता है कि चोट ना लगवा ले, गिर ना जाए। बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है। फिर भी अवनी उसकी बहुत ज़्यादा निगाह रखती है अपने पास बैठाकर। मैं ज़्यादातर अब जो से नीचे ही बैठाने लगी हूँ, पर यह है कभी कभार सुबह सुबह का टाइम है। और अभी मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने खाट पे ही छोड़ रखा था, अवनी के साथ खेल में लगा हुआ था। तो दोनों बहन भाई खेलते रहते हैं और मैं काम कर लेती हूँ, तो फिर मुझे इतनी वो नहीं होती है अकेली को। कायरों को बैठा कर या लिटा कर झाड़ू लगा लूँ। आप लोग कमेंट करते हो कि कायरों को बैठा कर या लिटा कर झाड़ू लगाया करो, तो कोशिश करती हूँ कि उसे लेकर ना झाड़ू लगाऊँ। तो वो अवनी के साथ अभी मस्ती कर रहा था, तो बस मेरी झाड़ू भी लग गई है इधर इस वाले रूम में। पर बहुत अभी उसके बाद आ गई थी मैं बेड वाले रूम में, और यहाँ मैं भी बेड पर और शीशे पर लगा लूँ कपड़ा। तो कायरू मेरे साथ ही साथ था, तो अभी मैंने इस पर इसे का बेड पर ही लेटा लिया था, और मैं ड्रेसिंग साफ़ कर रही थी। बेड पर भी लगा दिया था मैंने कपड़ा, तो पहले मैंने सूखा लगाया फिर मैं गीला लगाऊंगी। तो मैं इसे खिला रही थी और बेडशीट बिछा रही थी, तो जिद डाल रही थी वहीं वहीं वो खेलने लग रहा था, अल्टा पल्टा मारता है, बस बैठता है खेलता है, मेरे साथ साथ लगा हुआ था। तो मैं चादर बिछा रही थी, वो खेल रहा था, कभी उसे टोपी दे दी, कभी उसके हाथ में कुछ दे दिया, जिससे वो खेलता रहे। और यहाँ मैं अभी तकियों में कवर डाल दिए हैं। अवनी भी आ गई थी, तो दोनों बहन भाई लग गए हैं। जहाँ अवनी आ जाती है कायरू का पूरा मन लग जाता है अवनी के साथ।
अभी उसके बाद मुझे लगानी है झाड़ू। तो देखिए जब तक बीजती है, जब तक बिछाती हूँ कायरों को झाड़ू लेकर ना लगाऊँ, पर जब नहीं काम चलता, कोई नहीं लेता, तो फिर लेकर ही लगानी पड़ती है। आप लोग कमेंट करते हो तो देखिए मैं समझती हूँ आप लोगों की बात बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, पर देखिए थोड़ी सी लगाऊंगी फिर बैठा दूंगी, फिर लेना पड़ेगा जब रोएगा। बस बच्चे के साथ में तो ऐसी झाड़ू लगती है, तसल्ली में भी नहीं लगा पाती हूँ मैं। अब तो फ़िलहाल जल्दी जल्दी में जैसी भी लग रही है वही लगा दूँगी, फिर तीसरे पैर में अच्छे से लगा दूँगी। तो देखिए बच्चों के साथ में तो ऐसा ही काम होता है। ये वाला सोफ़ा जो है पीछे की साइड लगा रखा था मैंने, ये भी निकाल लिया है, इसे बेड की साइड में लगा दूँगी। देखिए मुझ पर भी नहीं होता है, अब जो इतना सारा काम लेकर कायरों क्यों तबीयत सी डाउन रहती है, पता नहीं क्यों, एक कमज़ोरी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसे लेकर ज़्यादा देर काम नहीं होता मुझसे, मेरे भी हाथ पाँव में दर्द होने लगता है, नहीं उठाया जाता अब जा। और कुछ चंचल हो गया है, ज़्यादा निकलने की कोशिश करता है गोद से, उछलता है तो डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो अभी इस वाले रूम में झाड़ू लगा दूँगी, फिर बरामदे में और साथ अभी देखिए उसके बाद मेरा पानी गर्म हो चुका था, तो मैं जो है ये पानी की रोड हटा लूँगी और मुझे अवनी को नहलाना है। और उसके बाद मैं यहाँ गई हूँ बाहर, यहाँ मुझे मशीन में डालना है पानी। और दुताई कंबल और कायरव का जो खेस है वे मैंने डोम में डाल दिए थे, तो उनमें थोड़ी धूप लग जाएगी। तो जैसे ही पाइप डाला वो उधर से तार हिल गए, फिर तार हिलाने के लिए चले गए नीचे, निकल कर गिर गया पाइप। और ये वो सारे कपड़े पड़े हुए हैं जिन्हें मुझे धोना था, मैंने फिलहाल नीचे ही डाल दिया था उन्हें। अभी उठा कर रख लूँगी, जो मशीन में डालने हैं मैं डाल लूँगी। टप में थे पर सारे टप में नहीं आ रहे हैं अच्छे से, तो अभी मुझे इन्हें धोना था। बस सबसे पहले मैं कायरव के डालूँगी और उसके बाद फिर अवनी के, एक एक करके सबके अलग अलग डालती हूँ, कायरव के साथ नहीं धोती हूँ। तो काफ़ी टाइम पहले मुझे एक कमेंट आया था कि अलग धोया करो, अलग ही धोती हूँ, अलग ही पानी भरती हूँ, फिर इसीलिए मैंने मशीन यहाँ रखी हुई है, रूम में से भी निकाल दिया। अभी मशीन का कोई ठिकाना नहीं हुआ है रखने का, फिर बहुत ज़्यादा समस्या है मुझे मशीन को लेकर। अगर बारिश आ जाती है तो फिर अंदर रखनी पड़ती है, वरना दिन भर में यहाँ धरी रहती है, तो उससे अब तारों की भी वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो फ़िलहाल तो चलाना पड़ता है जब नहीं है कोई और सुविधा, तो आगे जब कोई जगह हो जाएगी तब देखते हैं क्या होगा। तो अभी मेरे कपड़े धोने की मशीन भी चल चुकी थी और यहाँ पर संदूक पर मैं लगा रही थी हल्का सा गीला कपड़ा करके, और इधर जाली और फ्रिज पर भी लगा लूँगी। तो देखिए मैंने इन पर पहले सूखा कपड़ा लगा दिया था, झाड़ू लगाई, तो उसके बाद में धूल बैठ रही थी, तो अभी गीला कपड़ा लगा दूँगी। और जो मेरे बेटे हैं कायरव जी वो सो चुके हैं, और अवनी देखिए लगी हुई है सोफे पर, फ़ोन लगा रखा है, कान से गाने सुन रही है, कह रही है मम्मी मैं फ़ोन सुन रही हूँ, नाना जी का फ़ोन आ रहा है। मगर अच्छा बेटा जी, वो अपनी तफरी में लगी हुई है। मैं इस संदूक पर अच्छे से कैड़ा कर कर कपड़ा लगाऊंगी। वैसे तो बहुत सूखा कर कर लाई हूँ, पर इस पर ऐसा है जैसे अपनी बाजी फिर कुछ लेकर बैठ जाती है, खिंड जाता है तो उसके दाग लग जाते हैं, और वैसे भी धूल बैठती है। मैं सोचती हूँ आगे जाकर इस पर फिर मतलब जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा टाइम लगा कर इस पर कलर कर दूँगी, जिससे वह ख़राब नहीं होने का बिल्कुल भी। कहते हैं
तो देखिए लॉकडाउन में ऐसे हालात चल रहे हैं, बस घर में तो बंद रहते हैं, घर घर का काम ही दिखा पाते हैं, बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं। अगर जाना तो जहाना, इसलिए घर घर में रहकर ही अपना काम कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, टाइम पास हो जाता है। और तिनका बचा कर घर को चलाना पड़ रहा है, ऐसे हालात हैं। देखिए बीमारी से बचना है तो घर में बंद रहना पड़ेगा, इसलिए जो भी थोड़ा थोड़ा कर कर अपना काम चला लेते हैं। तो देखिए अभी मैं इस वीडियो कहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी तो लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। तो देखिए